बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करेंगे अगर खुशबू लगाएं तो क्या जिन्नात परेशान करेंगे, जिन्नात तंग करते हैं। यह सवाल भी पूछा गया है कि किसी साहब ने कहा है कि भाई अगर आप खुशबू इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से आपको जिन्नात तंग करेंगे। लेकिन सच ये है कि अगर आप खुशबू नहीं इस्तेमाल करेंगे, अगर आप बदबूदार रहेंगे, अगर आप गंदे रहेंगे तो उस सूरत में शयातीन आपको तंग करेंगे। अगर आप साफ़ सुथरे रहेंगे, बावुज़ू रहेंगे, पाक रहेंगे, खुशबू का इस्तेमाल करेंगे तो उस सूरत में फ़रिश्ते आपकी हिफाजत करेंगे, जिन्नात आपके करीब भी नहीं आएंगे, शयातीन आपको परेशान नहीं कर सकेंगे, आपका हिसार रहेगा और आप महफूज रहेंगे। तो इसलिए जितने मुँह उतनी बातें, लोगों की बातों पे न जाया करें, बल्कि कुरान और अहादीस की रोशनी में अपनी रूहानियत को मज़बूत रखें, मसनून दुआओं से अपने आप को महफूज करें। सुबह शाम के जो अज़कार हैं वो कर लिया करें, उससे यह है कि इंसान शयातीन के शर से बच जाता है। इसके साथ बावुज़ू रहने की कोशिश करें, नमाज का अहतमाम करें तो इंशाअल्लाह जिन्नात शयातीन आपके करीब भी नहीं आ सकेंगे। लेकिन अगर आप अपना जो है वो बावुज़ू नहीं रहेंगे और इसी तरह अगर आप आम लोगों की बातों पे चलते रहेंगे और ये खुशबू इस्तेमाल कर ली तो जिन्नात आ जाएंगे, घर में अगरबत्ती जला ली तो जिन्नात आ जाएंगे। तो ये सारी गैर ज़रूरी बातें होती हैं और लोगों की जो सोच है उसको ख़राब करने की ये जो है ना एक इंतहाई बदतरीन कोशिश है। सबसे ज़्यादा इस मुआशरे को बिगाड़ने में हमारे ये जो आमिल हज़रात हैं इनका हाथ भी है। ये लोगों को डराते हैं, कभी जादू के नाम पे डराते हैं, कभी जिन्नात के नाम पे डराते हैं। खुदा का खौफ करें। अगर आपने डरना है तो अल्लाह की ज़ात से डरें। सिवाय अल्लाह के मखलूक का जो डर है अगर आप अपने दिल में रखेंगे तो फिर आप जिन्नात से डरेंगे, आप साए से डरेंगे, आप पत्थरों से डरेंगे।